सिग्मा मेल का मतलब मुझे और बाकी जितने लोग जो कि शुरू से सीरियस रहे हैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बारे में, उन सारे लोगों को पता था। पर यह टर्म फिर भी लार्जली अननोन था। बाद में 2020, लेट 2020 और अर्ली 2021 में कुछ मीम्स आने शुरू होते हैं। सिग्मा मेल रूल, सिग्मा मेल 1 2 3, ये सारे मीम्स आने शुरू होते हैं जिससे कि लार्जर ऑडियंस को पता चलता है कि सिग्मा मेल होता क्या है, या फिर एक वेग आइडिया मिलता है कि सिग्मा मेल क्या होता है। प्रॉब्लम आजकल की ये है कि लोग खुद से इन चीज़ों को रिसर्च नहीं करते। ये जो टॉपिक्स होते हैं, ये जो कंसेप्ट्स होते हैं, विच हैव टू डू विद सेल्फ इम्प्रूवमेंट, हाँ, लेकिन इनका कुछ मीम बना दो तो ज़रूर ये सारे कंसेप्ट्स पॉपुलर हो जाते हैं। चाहे वो सिग्मा रूल हो, चाहे वो नो नट नवंबर हो, एवरीथिंग हैज़ टर्न इनटू अ जोक दीज डेज। आज हो सकता है कुछ दिन में फिजिकल फिटनेस को भी कुछ मीम वगैरह बना दे, कुछ जोक वगैरह बना दे। एटलीस्ट पीपल विल फॉलो इट देन। खैर, टॉपिक है आज का द सिग्मा कोप। सिग्मा कोप एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है आजकल, जो कि बहुत सारे लड़कों का सोशल प्रोग्रेस रोकी हुई है। अब प्रॉब्लम यह है कि मीम्स की वजह से और फनी फनी वीडियोस की वजह से जो यंगर जनरेशन है, जो इन मीम्स में काफ़ी इंटरेस्टेड है, इसे पता ही नहीं है सिग्मा मतलब होता क्या है। इन्हें लगता है कि सिग्मा मतलब वो लड़का जो किसी से बात ना करता हो, कोने में कहीं बैठा रहता हो, जिसकी कभी कोई गर्लफ्रेंड ना हो। वो गर्लफ्रेंड वगैरह से ऊपर है, वो रिलेशनशिप्स वगैरह से ऊपर है, मतलब वो रिलेशनशिप्स छोटी चीज़ है उसके लिए, सोशल कनेक्शन से भी ऊपर है। वो अगर कहीं लोग खड़े हैं 5 लोग, तो ये उनसे सोशलाइज नहीं करता, ये कहीं अलग जाके खड़ा होता है। क्लास में अगर सोशल सर्कल्स हैं लोगों के, तो ये उनसे एंगेज नहीं करता, ये अलग रहता है। तो लोगों को लगता है कि बीइंग अ सोशली ऑकवर्ड वियर्डो इज बीइंग अ सिग्मा मेल। पहली बात तो ये समझो, सिग्मा मेल इज बेसिकली एन अल्फा मेल हु कीप्स हिमसेल्फ बाय चॉइस आउट ऑफ द सोशल हायरार्की। बाय चॉइस वर्ड याद रखो, ऐसा नहीं कि उसकी मजबूरी है। सिग्मा मेल एक अल्फा मेल ही होता है, उसके अंदर सारे ट्रेड्स होते हैं अल्फा मेल के, बस एक ट्रेड को छोड़ के कि उसे सोशल सिचुएशंस में, सोशल हायरार्की में रहना नहीं पसंद। अल्फा को पसंद है लोगों को लीड करना, लीडर बनना, और उसके पीछे बेटास रहे और गामाज रहे, उसको फॉलो करते रहे। सिग्मा को ये चीज़ पसंद नहीं, उसको अकेला रहना पसंद होता है। अकेला रहना उसकी मजबूरी नहीं होती। अगर सिग्मा को ज़रूरत पड़े तो उसे सोशलाइज करने में और सोशल सिचुएशंस को डोमिनेट करने में और लीडर बनने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तुम अगर उससे जाके कहो कि यहाँ 15 लोग हैं, इनसे जाके मिलो, इनसे पहली बार मिल रहे हो तब भी जाके इनसे मिलो और इस ग्रुप के एक तरफ से डोमिनेट कर लो इस ग्रुप को, वो कर लेगा। सिग्मा मेल से बोलोगे डेटिंग लाइफ के बारे में तो वो ये नहीं कहेगा मैं सख्त लौंडा हूँ, मैं लड़कियों से ऊपर हूँ, मैं डेटिंग से ऊपर हूँ। सिग्मा मेल्स ऑल्सो हैव अ डेटिंग लाइफ। They keep it private. They stay away from the whole double date and triple date thing जिसमें people introduce each other's girlfriends to each other और दुनिया भर का पार्टी वगैरह करते हैं साथ में, है ना। सिग्मा मेल्स कीप देयर रिलेशनशिप्स प्राइवेट, लेकिन दे आर वेरी वेरी गुड विद वुमेन। ऐसा नहीं है कि वो लूजर्स होते हैं, कि वो कहीं कोने से खड़े होकर किसी लड़की को देख रहे हैं और बस देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, कभी उससे बात करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे। तो सिग्मास आर वेरी वेरी गुड विद वुमेन, दे आर वेरी वेरी गुड इन डेटिंग एंड दे आर रिस्पेक्टेड बाय वुमेन। बस एक ही चीज सिग्मा को अल्फा से अलग करती है, वो है सिग्मास अनविलिंगनेस ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन द सोशल हायरार्की। अब एक चोमो इस चीज को कैसा इंटरप्रेट करता है, ओह सिग्मा मतलब लोन वुल्फ, अच्छा सोशल उसको नहीं, मैं भी तो लोन वुल्फ हूँ, मुझे भी तो कोई पसंद नहीं करता, मेरे भी तो साथ कोई नहीं बैठता, मेरा भी तो कोई दोस्त नहीं है। ओह, मैं भी तो लोन वुल्फ हूँ यार, मैं भी तो अकेला हूँ। सिग्मा इंट्रोवर्ट होता है, ओह बात करने में तो मेरी भी हालत खराब हो जाती है यार, जब कोई मुझसे आके बात करता है तो मैं कांपने लगता हूँ, और लड़कियों की तो बात ही छोड़ दो, वो तो आउट ऑफ क्वेश्चन है। इसका मतलब ये कि मैं लूजर नहीं हूं, मैं तो सिग्मा हूं यार, आई एम सिग्मा, एंड विच इज सिग्मा इज अ गुड थिंग, राइट। तो मतलब इसका कि क्योंकि मैं सिग्मा हूं, मैं पैदा हुआ हूं सिग्मा होके,
तो मुझे कोई इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत थोड़ी है। वो भाड़ में गया, हिम्मत लगा के जाके लोगों से बातें करना, इनिशिएट करना, अपने आप पे काम करना ताकि डर कम लगे सोशल सिचुएशंस में। भाड़ में गया डेटिंग लाइफ में अपने आप को इंसर्ट करना, वो सब गया भाड़ में। क्योंकि तुम तो सिग्मा मेल हो, तो सिग्मा मेल मतलब होता है कोने में खड़े होना, है ना, आउटसाइड द सोशल सिस्टम्स, कोने में खड़े होकर बस ऑब्जर्व करना लोगों को। दिस इज हाउ द चोमू इंटरप्रेट्स इट। चोमू सोचता है कि लूजर होना और इंट्रोवर्ट होना और सोशली ऑकवर्ड होना मतलब होता है सिग्मा। क्योंकि मेरे यूट्यूब पे एक लड़के ने कमेंट किया कि मैं सिग्मा हो गया था 2-3 साल तक। तो सिग्मा होने से उसका मतलब ये था कि वो ना कभी किसी लड़की को डेट कर रहा था, ना उसके कोई दोस्त थे, वो अकेला रह रहा था। तो उसको लगा कि मतलब अकेला रहना मतलब होता है सिग्मा। दिस इज अ बिग कंफ्यूजन। लेकिन ये कंफ्यूजन उन्हीं लोगों को होगा जो मीम से सीखे हैं सिग्मा का मतलब। जिन लोगों को असली में एक चिंता थी, फिक्र थी कि क्या होता है ये सब, मेल हायरार्की क्या होती है, मेरी खुद की क्या जगह है मेल हायरार्की में, मुझे क्या जगह बनानी है, इन लोगों को पहले से मालूम था कि सिग्मा मेल का असली मतलब क्या होता है। जितने बचकाने रहोगे उतना मीम से ही चीज़ें सीखोगे। ठीक है, चाहे वो सिग्मा मेल हो, चाहे वो नो नट नवंबर हो, वो मीम से ही तुम सीखोगे अगर तुम बचकाने जुवेनाइल प्रवृत्ति के हो तो। अगर नहीं रहोगे तो तुम देखोगे कि ये सारी मीम्स वगैरह आने से 5-6 साल पहले से तुमको ये सारी चीज़ें मालूम नहीं होंगी। ठीक है, नो नॉट नवंबर क्या है? सीमेन रिटेंशन, जिसको तुम लोग नो फैप कहते हो, है ना। नो नॉट नवंबर इज अबाउट दैट। इट्स नॉट अबाउट अ जोक, इट्स नॉट अबाउट समथिंग फनी, हा हा हा, मज़ा आ गया, चैलेंज हो गया। ना ना, इट्स समथिंग सीरियस, इट्स समथिंग वेरी बेनिफिशियल। ठीक है, लेकिन उसको गेम बना दिया गया है, जोक बना दिया गया है, तो तुम लोग मिस इंटरप्रेट करेंगे उसको और नवंबर में ही ट्राई करेंगे, राइट। नवंबर के बाद से दे विल गिव इट अप। इन द सेम वे सिग्मा का जो कॉन्सेप्ट है, अगर मीम से सीखे हो तो तुम यही सीखोगे। अकेला रहो, ये होता है सिग्मा। किसी से बात मत करो, ये होता है सिग्मा। बी ए सोशली ऑकवर्ड लूजर, ये होता है सिग्मा। इंट्रोवर्ट बन जाओ, है ना, समहाउ इट इज अ गुड थिंग टू बी इंट्रोवर्ट। डोंट टॉक टू पीपल, दैट इज सिग्मा। एंड दिस हेल्प्स अ लॉट ऑफ लूजर्स जो अभी अपने आप को मतलब बहुत ही लो मोमेंट्स पे हैं लाइफ पे अपने। ये हेल्प करता है उन्हें एक तरह का जस्टिफिकेशन देने में कि अरे मैं लूजर नहीं हूँ यार, मैं तो सिग्मा हूँ, है ना। तो मेरा जो अभी करंट लाइफस्टाइल है वो जस्टिफाइड है, मेरी जो करंट अभी सिचुएशन है वो जस्टिफाइड है। मुझे अगर सोसाइटी में कोई कुछ समझता नहीं, मेरी कोई इज्जत नहीं करता, वो तो जस्टिफाइड है ना, क्योंकि मैं तो हायरार्की से ही बाहर आता हूँ, है ना। तो क्योंकि मैं हायरार्की से बाहर आता हूँ तो फिर तब तो कोई क्वेश्चन की बात ही नहीं है, मैं तो सिग्मा हूँ, है ना। और सिग्मा इज अ गुड थिंग। सिग्मा खराब चीज़ थोड़ी होती, सिग्मा अल्फा का ही पैरेलल है। तो मैं आई डोंट हैव एनीथिंग टू इम्प्रूव, मैं तो ऑलरेडी बेस्ट हूँ। इस स्कोप के चलते ढेर सारे लड़के जिनके अंदर काफ़ी पोटेंशियल था अपने आप को असल में इम्प्रूव करने का, ये लड़कों ने अनकंफर्टेबल स्टेप उठाने की जगह, जो कि उठाना पड़ता है सोशल एंग्जाइटी से लड़ने के लिए और सोशल ऑकवर्डनेस से लड़ने के लिए, ये करने की जगह इनको एक कंफर्ट मिल गया। क्या हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है मेरे साथ, असल में हम सिग्मा है इसलिए हमारा हरकत ऐसा है। ठीक है, तो इट बिकेम अ कोपिंग मैकेनिज्म। व्हेन यू सी द these guys, you know, who are not good with social situations, who are not that amazing socially, जिनको रिस्पेक्ट उतनी नहीं मिलती बाहर, इन लोगों ने अपने आप को ये खुश कराना शुरू कर दिया है, कोप करना शुरू कर दिया है कि आई एम सिग्मा। ऐसा ही एक इसी तरह का सिमिलर कोप है, काफ़ी सिमिलर, वो है सख्त लौंडा, कि हम सख्त लौंडा है। और ये भी एक मीम से ही आया, सोच लो, ये कॉन्सेप्ट भी ओरिजिनल नहीं है, ये भी कहीं कोई कॉमेडियन कुछ बोल दिया तो उसको मीम बना दिए एंड द मीम वॉज टेकन सीरियसली। सख्त लौंडा मतलब होता है कि हम लड़कियों से दूर रहते हैं। ठीक है, लड़कियों से दूर तुम नहीं रहते हो, वो तब होगा जब लड़कियां तुम्हारे ऊपर एकदम बरसात हो रही होती लड़कियों की। ठीक है, लड़कियां तुमसे दूर रहती हैं और तुम उसको ये दिखाते हो कि नहीं नहीं, मैं इतना वर्चुअस हूँ, मैं इतना मॉरली सुपीरियर हूँ कि लड़कियां जो है वो लड़कियों से मैं दूर रखता हूँ उन्हें, जैसे कि तुम्हारे पीछे ही भाग रही है सब। ठीक है, तो इसमें कोई तारीफ की बात नहीं, कोई बड़ाई की बात नहीं है और इसमें कोई सख्ती नहीं है।
है ना? जब असली सिचुएशन को डील करने का टाइम आएगा तो सारी सख्ती तब दिख जाती है लोगों की। तो सिग्मा कोप से सावधान रहो। और अगर तुम इस वीडियो को देख रहे हो और तुमको लग रहा है कि तुम सिग्मा हो, तो ज़रा अपने आप से ये बात पूछो कि अगर मैं तुम्हें कहीं अननोन जगह किसी पार्टी में या फिर किसी भी जगह पे ले जाऊं जहाँ पे और लोग हैं, लड़के लड़कियां सब हैं, मैं तुमसे कह दूं कि जाओ इन लोगों से दोस्ती करो, इन लोगों से बातचीत करो और बेसिकली ट्राई टू लीड द कन्वर्सेशन इन द सोशल सिचुएशन, क्या तुम कर पाओगे? क्या तुम्हें अगर कोई आदमी आके ग्रीट करे उनमें से, तो क्या तुम ऑकवर्ड हो जाओगे और यू विल बी एबल टू विल यू बी एबल टू हैंडल दैट कन्वर्सेशन नाइसली? अगर मैं तुमसे कहूँ कि ये जो लड़की है, ट्राई टू इनिशिएट कन्वर्सेशन विद है, क्या तुम कर सकते हो? क्या तुम्हारी डेटिंग लाइफ अच्छी है? डू वुमेन रिस्पेक्ट यू? डू यू इवन हैव अ डेटिंग लाइफ? इफ यू हैव हैड एनी रिलेशनशिप्स, वर यू रिस्पेक्टेड इन दोज रिलेशनशिप्स? क्या ब्रेकअप तुमने किया था? क्या पावर तुम्हारे हाथ में है इन योर रिलेशनशिप्स? इन सारे क्वेश्चंस का आंसर करोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम सिग्मा हो or are you a chomu trying to make himself feel good by using the words sigma male?